बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 11 है बेटा, और आपका टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर। कि जो डेंगू का बुखार होता है, जो डेंगू फीवर होता है, उसके बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो हमें पता होनी चाहिए। सो टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात। चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। डेंगू फीवर इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो डेंगू फीवर है वो वायरस का इन्फेक्शन है बच्चों, ठीक है। कुछ बीमारियां होती हैं वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, फंजाई से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। तो पता होना चाहिए जो डेंगू फीवर है इसकी वजह वायरस है, ठीक है। सो ये वायरस का इन्फेक्शन है। और ये जो इन्फेक्शन होता है इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जानदारों के जिस्म के अंदर चले जाना और उसका तकसीम होना और जानदार को बीमार करना इन्फेक्शन कहलाता है। सो डेंगू फीवर इज़ ए वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ए मॉस्किटो कॉल्ड एडीज एजिप्टी। दो बातें आपने सीखी। एक तो डेंगू फीवर किसका इन्फेक्शन है? वायरस का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। अब ये बीमारी ट्रांसमिट कैसे होती है, मुंतकिल कैसे होती है, एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे जाती है? बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो, मच्छर के काटने से। और उस मच्छर का नाम क्या होता है? एडीज एजिप्टी, साइंसी नाम है उसका, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्शन है, डेंगू फीवर वायरल इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट होता है एडीज एजिप्टी। डेंगू फीवर की वजह काज है वायरस, और उसके बाद ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से। It has become major health problem in tropical and subtropical countries including पाकिस्तान। ये जो डेंगू फीवर है ये बहुत बड़ा सेहत का मसला बन चुका है। किन मुल्कों में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, उसमें पाकिस्तान भी आता है। ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्म मरतूब ममालिक, ठीक है। इसे जो डेंगू फीवर है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ममालिक में सेहत का बड़ा मसला बन चुका है। There are 4 types of dengue viruses। आपने कहा कि डेंगू फीवर वायरस की वजह से होता है, और डेंगू फीवर को काज करने के लिए कितने वायरसेस होते हैं? 4 वायरसेस होते हैं। 4 मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं बच्चों। उन चारों से डेंगू फीवर हो सकता है। एक से भी हो सकता है, टाइप 2 से, 3 से, 4 से हो सकता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू वायरसेस की 4 किस्में होती हैं। Recovery from infection by the one provide lifelong immunity against that virus। इसका मतलब समझिएगा कि रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस। कि अगर एक वायरस की वजह से हमें डेंगू फीवर हो जाता है और फिर हम ठीक हो जाते हैं, तो हमें ज़िंदगी में दोबारा उस वायरस की वजह से डेंगू फीवर नहीं होगा। हाँ, जो दूसरी टाइप है, तीसरी टाइप है, चौथी टाइप है, उनकी वजह से हमें दोबारा डेंगू फीवर हो सकता है। हाँ, जिससे पहले हुआ था और हम उससे सेहतयाब हो गए थे, उस टाइप के खिलाफ हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है, वो दोबारा वो टाइप हमारे अंदर डेंगू फीवर का बायस नहीं बन सकती। तो यही बात आपने सीख लेनी है। रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन वायरस, ठीक है, प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस। कि अगर एक वायरस से हम मुतासर होते हैं और फिर सेहतयाब हो जाते हैं, तो उस वायरस के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में सारी ज़िंदगी के लिए, पूरी उम्र के लिए या काफ़ी अरसे तक क्या आ जाती है? कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है। बट प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय अदर 3 वायरसेस। मगर जो बाकी 3 वायरसेस होते हैं, क्योंकि 4 किस्में हैं, उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं होती, तो उनकी वजह से डेंगू फीवर दोबारा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO। अब ये क्या है? WHO ये दुनिया में बच्चों सेहत का इदारा है। इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एक सेहत का इदारा है। इसके मुताबिक देयर आर 50 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। तो WHO के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 50 मिलियन डेंगू के इन्फेक्शन होते हैं। यानी कि एक साल में पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोगों को हर साल डेंगू फीवर होता है।
नाउ देयर आर 2.5 बिलियन पीपल एट रिस्क फ्रॉम डेंगी। अब होता कितनों को है हर साल? 50 मिलियन को। खतरे में कितने लोग हैं? 2.5 बिलियन लोग खतरे में हैं। द फीमेल एडीज मॉस्किटो गेट्स द वायरस व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। The female Aedes mosquito gets the virus when it bites an infected person. मादा एडीज मच्छर के जिस्म में वायरस कैसे जाता है? एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है बच्चों। इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब होता है मुतासरा शख्स, मतलब डेंगू फीवर में मुब्तला शख्स। जब डेंगू फीवर में मुब्तला शख्स को ये एडीज मॉस्किटो काटती है तो फिर वो वायरस इस बंदे से इसके अंदर भी चला जाता है। तो वो मच्छर भी अब क्या होगी? मुतासरा होगी, इन्फेक्टेड होगी। पहले मच्छर ठीक थी, फीमेल एडीज मॉस्किटो ठीक थी, उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, यानी कि मलेरिया में मुब्तला शख्स को काटा, तो उसके जिस्म के अंदर क्या चला गया? वायरस चला गया। When an infected mosquito bites another person, virus enter his or her blood and attack white blood cells। जैसे ही अब उस मुतासरा मच्छर ने एक सेहतमंद शख्स को काटा तो उस सेहतमंद शख्स के अंदर ये वायरस मुंतकिल कर देती है, और जब वायरस उस सेहतमंद शख्स के अंदर दाखिल होता है तो वो जाके उसके वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर हमला करता है। और आपको पता है बच्चों, ये हमें क्या करता है? वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। Inside WBCs viruses reproduce and destroy them। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये वायरस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, और नस्ल बढ़ाने के बाद उनको तबाह कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन सीवियर केसेस वायरसेस इफेक्ट्स लिवर एंड बोन मैरो। शदीद हालात में, इन सीवियर केसेस का मतलब होता है शदीद हालात में जो वायरस है वो लिवर जिगर के ऊपर भी अमल करेगा और बोन मैरो हड्डी का जो गूदा होता है उसके ऊपर भी अमल करेगा। एज ए रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड पेशेंट सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग। तो जब वो बोन मैरो को मुतासर करेगा, लिवर को मुतासर करेगा, तो बंदे के शख्स के अंदर प्लेटलेट की कमी होती है। तो याद रखिएगा, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की तादाद में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो वायरस है वो WBCs में तकसीम होता है और शदीद हालात में वो बोन मैरो को डैमेज पहुंचाएगा, और बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं, तो लिहाजा जब बोन मैरो को मुतासर करेगा तो प्लेटलेट की तादाद कम हो जाएगी। प्लेटलेट जो होते हैं ये सेल्स लाइक बॉडीज़ होती हैं, सेल की तरह के अजसाम होते हैं बच्चों, और ये हमारे खून को क्या करते हैं? जमने में मदद देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो क्या होगा? बंदे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट सफ़र फ्रॉम ब्लीडिंग। एक अलामत तो ब्लीडिंग हो गई। अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड हाई फीवर। इसमें बंदे को हाई फीवर होता है। अलामात पढ़ रहे हैं आप डेंगू की, एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, हाई फीवर तेज़ बुखार, सवेयर हेडेक शदीद सर में दर्द, पेन बिहाइंड द आईज आंखों के पीछे दर्द होगा, मसल एंड जॉइंट पेन मसल में और जोड़ों में दर्द होगा, एंड रैशेस और जिस्म के ऊपर रैश वगैरह भी, निशान वगैरह भी, धब्बे वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो ये डेंगू की अलामात हैं। बाज़ औक़ात बच्चों ये जो डेंगू फीवर है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेंगू हेमरेजिक फीवर और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम। बाज़ औक़ात ये सिंपल डेंगू फीवर डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या है? डेंगू हेमरेजिक फीवर रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग। याद रखिएगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज, और जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसकी लीकेज भी हो सकती है। अब चलते हैं, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या क्या होगा बच्चों? ब्लीडिंग होगी, प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाएगी और ब्लड प्लाज्मा लीक करेगा। जबकि डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या है? इन डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम ब्लड प्रेशर बच्चों, ठीक है,
इन डेंगू शॉक सिंड्रोम द ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली लो लेवल। ठीक है, कि शॉक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। डेंगू शॉक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर जो है वो खतरनाक हद तक लो हो जाता है, खतरनाक हद तक लो हो जाता है। देयर इज नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर। अब क्या कोई इलाज है इसका या इससे बचाव का कोई तरीका है? नहीं, अभी नहीं है। सो देयर इज नो वैक्सीन, वैक्सीन बचाव के लिए होती हैं, ट्रीटमेंट इलाज के लिए होती हैं। सो अभी डेंगू फीवर के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई और ना ही कोई इसका अभी कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या इलाज है। At present, only method of controlling dengue virus transmission is to check the spread of Aedes mosquito। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस मौजूदा दौर में, इस हाल में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एडीज जो मच्छर है उसके फैलाव को चेक कर सकते हैं, उसके फैलाव को रोक सकते हैं। ये जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है बच्चों, इसके फैलाव को आपने रोकना है, क्योंकि जो डेंगू फीवर है इससे फैलता है, लिहाजा हमने इसको कंट्रोल करना है। एडीज एजिप्टी ब्रीड्स प्राइमरीली इन द कंटेनर्स यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज, discarded plastic container, used automobile tires and other item that collect rain water। तो अब ये जो मच्छर है ये कहाँ पे अपनी नस्ल को बढ़ाता है? एडीज एजिप्टी ब्रीड्स, ब्रीड्स का मतलब होता है अपनी नस्ल को बढ़ाना। कहाँ पे ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो अपनी नस्ल को कहाँ बढ़ाएगा? इन द कंटेनर्स, बर्तनों में, यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज, जो हम पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बर्तन जो पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मच्छर उनमें ब्रीड करेगा। डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर, जो हमने प्लास्टिक के बर्तन डिस्कार्ड कर दिए हैं, इस्तेमाल करके फेंक दिए हैं, ये उनके अंदर भी अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स, जो गाड़ियों के हमने टायर इस्तेमाल कर लिए होते हैं, उन टायर्स के अंदर भी ये अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। एंड अदर आइटम दैट कलेक्ट रेन वाटर, या कोई भी और चीज़ जिसने अपने अंदर बारिश का पानी जमा किया हुआ, ये उन चीज़ों के अंदर जाके अपनी नस्ल को ब्रीड कर सकता है, अपनी नस्ल को बढ़ा सकता है। मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड। अब इस मच्छर को कंट्रोल कैसे करेंगे? इन 4 जगहों पे ये जाएगा और अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। तो फिर हम कंट्रोल कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो जो सॉलिड वेस्ट होगा, जो गंदगी होगी, हमने उसको सही तरीके से ठिकाने लगाना है। एंड इम्प्रूव्ड वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, और जो हम पानी स्टोर करते हैं, पानी को ज़ख़ीरा करते हैं, हमने उनकी जो मशकें हैं उनको भी बेहतर बनाना होगा। स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशन हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर किलिंग द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो। याद रखिएगा बच्चों, मच्छर का जो लार्वा होता है, लार्वा जो होता है वो मच्छर का छोटा बच्चा होता है, तो ये पानी में होता है। तो मच्छर के उस लार्वे को मारने के लिए हम फिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और दूसरे छोटे जानवरों जिनको क्रस्टेशन कहते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, पानी में फिशेस छोड़ देंगे, क्रस्टेशन छोड़ेंगे, वो जाएंगे मच्छर के छोटे बच्चों जिनको लार्वे कहते हैं वो उनको मार देंगे। इस तरह मच्छर नहीं होगा फिर। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड स्प्रे हैव नॉट प्रूव्ड एफिशिएंट इन किलिंग द मॉस्किटोज। जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती हैं मच्छर को मारने के लिए या हशरात को मारने के लिए, वो इतनी मौसर साबित नहीं हुई हैं। क्यों? बिकॉज स्प्रे डज नॉट पेनिट्रेट ऑल द हैबिटेट ऑफ द एडल्ट मॉस्किटो। क्योंकि स्प्रे हर जगह पेनिट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि मच्छर छुपा बैठा होता है इधर उधर। तो जो बालिग मच्छर होता है उसके घर तक, उसके मस्कन तक, उसके हैबिटेट तक वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं पहुंच सकते। लिहाजा इंसेक्टिसाइड स्प्रे मच्छर को मारने के लिए इतनी मौसर साबित नहीं हुई हैं। तो बच्चों, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और जिसमें आपने डेंगू फीवर के बारे में जो बेसिक मालूमात हैं उनके बारे में आपने देखा। अल्लाह हाफ़िज़।